टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सत्ता में अब आपको उस प्लेन क्रैश के बारे में बताते हैं जिसे लेकर अब तक लोगों के मन में अगर और मगर वाले सवाल ट्रेंड कर रहे थे। आखिरी 30 सेकंड में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ क्या क्या हुआ, इसका संकेत उन 5 लाइनों में छिपा है जो प्लेन के पायलट सुमित सब्रवाल ने विमान से क्रैश होने से ठीक पहले कहीं, यानी वो आखिरी मैसेज जो उन्होंने क्रैश से पहले एटीसी को भेजा, और वो है मेडे मेडे मेडे। मतलब वो संदेश जो प्लेन के पायलट सबसे गंभीर परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद सुमित सब्रवाल ने जो कहा वो सुनिए। सुमित ने एटीसी को भेजे मैसेज में कहा, थर्स्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन नहीं उठ रहा है, और उनकी आखिरी लाइन थी, नहीं बचेंगे। यानी यहां एक बात स्पष्ट है, मैं चाहूंगा उस एयरक्राफ्ट के शॉट्स दिखाइए क्रैश होते हुए। स्पष्ट है कि टेक ऑफ के बाद विमान को थर्स्ट मिलने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन सोचिए, सुमित सब्रवाल को 8200 घंटे से ज़्यादा के फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, उनके को पायलट को 1100 घंटे का अनुभव था, फिर प्लेन में आखिर थर्स्ट को लेकर दिक्कत कहाँ हुई? इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि थर्स्ट क्या होता है। प्लेन छोटा हो या बोइंग का ड्रीमलाइनर जैसा विशाल, सभी विमान हवा में यात्रा करने के लिए थर्स्ट पर निर्भर करते हैं। थर्स्ट उस पावर को कहते हैं जो विमान के इंजन से बनता है। प्लेन का इंजन जितना तेज चलेगा, थर्स्ट उतना ज़्यादा होगा, और फिर यही थर्स्ट विमान को हवा में उड़ने में मदद करता है। इसके अलावा थर्स्ट जितना ज़्यादा, विमान की स्पीड उतनी तेज़ होगी। मतलब थर्स्ट किसी विमान को गति और उड़ान देने वाला फोर्स है। ये थर्स्ट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक उसी तरह जब विमान के इंजन सक्रिय होते हैं तो वो एक क्रिया उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया का जवाब वो गति है जो विमान को आगे की ओर धकेलती है। लेकिन सवाल यह कि प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि उसे टेक ऑफ के वक्त पर्याप्त थर्स्ट नहीं मिल पाया। इसे लेकर कई थ्योरीज हैं, कई सवाल हैं। पहली थ्योरी है इंजन में किसी तरह की तकनीकी खराबी को लेकर। हालांकि इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ड्रीमलाइनर के एक इंजन में भी कोई खराबी आ जाए तो भी दूसरे इंजन पर आराम से उड़ान भरी जा सकती है। दूसरी थ्योरी है कि क्या किसी कारणवश ओवरलोड होने की वजह से इंजन को पर्याप्त थर्स्ट नहीं मिला जो प्लेन के उड़ान भरने के लिए जरूरी होता है। हालांकि अब तक इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। तीसरी थ्योरी एक सवाल से जुड़ी है कि क्या को पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स उठा दिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा तो इससे विमान की स्पीड अचानक कम हो गई होगी। वीडियो में भी ये दिख रहा है कि विमान के 650 फीट तक जाने के बाद भी उसके लैंडिंग गियर खुले थे जो नहीं होने चाहिए थे। हालांकि ये सब सवाल है, इस पर एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं ये सुनना जरूरी है। जब हम हवाई जहाज़ की पावर की बात करते हैं तो 2 तरह के पावर होते हैं हवाई जहाज़ में, या थ्रस्ट जिसको कहते हैं। एक होता है रिड्यूस्ड थ्रस्ट और एक होता है टोगा थ्रस्ट। टोगा थ्रस्ट का फुल फॉर्म है टेक ऑफ एंड गो राउंड थ्रस्ट। तो टोगा थ्रस्ट टेक ऑफ के समय हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि तो टोगा थ्रस्ट पूरा का पूरा थ्रस्ट होता है, जबकि जो रिड्यूस्ड थ्रस्ट है जिसको हम फ्लेक्स भी कहते हैं, वो जितना पर्याप्त ज़रूरत है उतना ही थ्रस्ट होता है।